Could I learn anything from my situation? जब भी हम किसी अनप्लेजेंट सिचुएशन को फेस करते हैं और उस पे से बाहर नहीं निकल पाते, तो शायद हमारा दिमाग उस सिचुएशन में स्टक हो जाता है, उसी प्रॉब्लम के बारे में बार बार सोचता रहता है। ऐसी स्थिति में आप अपने आप से क्या ऐसा कहें या क्या अफर्म करें जिससे कि आप प्रॉब्लम से हट के सोल्यूशन के बारे में सोच पाएँ। Could I learn anything from my situation? इस अफर्मेशन से आपका दिमाग तुरंत उस प्रॉब्लम से हट के सोल्यूशन के बारे में सोचना शुरू करता है। सो इट्स जस्ट अबाउट शिफ्टिंग योर माइंड, बिकॉज हम हमेशा यही तो बात करते हैं ना, दैट आर एनर्जी फ्लोज वेर एवर आर माइंड गोज। तो हमारा दिमाग जहाँ जहाँ जाता है एनर्जी वहीं वहीं फ्लो करती है। आप जैसा सोचेंगे आपका जो सराउंडिंग है वो वैसे ही बन जाएगी। यही तो, ऐसे ही तो अफर्मेशन या मैनिफेस्टेशंस काम करती हैं, बिकॉज जैसा हम बिलीव रखते हैं वैसी चीज़ें हमारे साथ होती चली जाती हैं। सो बेसिकली अगर आपके सामने कोई ऐसी अनप्लेजेंट सिचुएशन है एंड यू फीलिंग स्टक इन दैट, और आपको ऐसा लग रहा है कि बाहर निकलने में प्रॉब्लम आ रही है, आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं, बहुत एंग्शियस हो गए हैं, सो एक बार उस प्रॉब्लम से थोड़ा सा साइडलाइन होकर के ये समझिए या ये अपने दिमाग में कहिए दैट कुड आई लर्न एनीथिंग फ्रॉम माई सिचुएशन। और जब आप लर्निंग के बारे में सोचेंगे तो आपकी लाइफ में एक और एक्सपीरियंस एड अप हो जाएगा, आप एक और सोल्यूशन के बारे में सोच पाएंगे। सो बिलीव मी, दिस ऑलवेज वर्क्स आउट। सो दो पीपल हु फील एंग्शियस अबाउट एनीथिंग या हमेशा स्ट्रेस्ड आउट फील करते हैं, उनके लिए अफर्मेशन मैजिकल रहता है। अ वेरी वार्म वेलकम, स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द मंथली सीरीज़। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, 7th वीडियो है, तो ऑब्वियसली बात करेंगे तुला राशि यानी कि लिब्रंस के बारे में। सबसे पहले आपका चार्ट देखते हैं। आपके लिए 7th हाउस में सूर्य और शुक्र रहने वाले हैं, महीने के मिड में ट्रांजिट करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन बुध राहु मंगल जो हैं वो आपके लिए रहेंगे इस बार 6th हाउस में कंजंक्ट करेंगे। बुध का भी इस महीने में ट्रांजिट होगा, उसके बारे में भी वीडियो के बीच में बात करेंगे। जुपिटर जो हैं वो अष्टम भाव में रहने वाले हैं, 1 मई को ही ट्रांजिट कर रहे हैं। तो पहले 7th हाउस में थे, उसके बाद आपके लिए 8th हाउस में मूव कर जाएंगे 1 मई को ही। 3 मई को कंबस्ट हो जाएंगे यानी कि अस्त हो जाएंगे, और फिर से उदय होंगे ये 3 जून को। तो पूरे महीने, लगभग पूरे महीने में ही ये कंबस्ट रहेंगे यानी कि अस्त रहने वाले हैं। शनि जो हैं आपके लिए 5th भाव में रहेंगे, केतु जो हैं वो आपके लिए 12th हाउस में रहेंगे। और चंद्र राशि से आप अपनी कुंडली चंद्र राशि से आप अपनी राशि जो है वो सुन सकते हैं, प्रेडिक्शन सुन सकते हैं। सबसे पहले कार्यक्षेत्र की मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए देखिए, इस महीने के अंदर शनि जो है 5th भाव में बैठे हैं, जो कि 7th से 8th भाव में है। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो नौकरी में बदलाव की स्थितियाँ भी बना रहे हैं, क्योंकि शनि जो है वो हार्डवर्क के प्लैनेट है। तो नौकरी बदलने में आपको कामयाबी ज़रूर हासिल होगी, और ख़ासतौर पे जो लोग लंबे समय से नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे थे, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही थी, महीने की शुरुआत में ही आप लोग देखेंगे बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए रहेंगी। इसके अलावा इस महीने की शुरुआत में, क्योंकि 6ठे भाव में मंगल, राहु और बुध की युति बन रही है, जिसकी वजह से आपके जो विरोधी हैं उनसे थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। ऐसे राइवल्स जो कि गुप्त शत्रु की तरह काम करते हैं, ऐसे लोग जो कि एज अ कॉम्पिटिटर काम करते हैं, तो आपके सामने तो वो बहुत बहुत अच्छे बने रहते हैं, लेकिन पीछे से आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं। ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधानी बरतेगा। तो ऐसे लोगों की वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना आपको महीने की शुरुआत में करना पड़ सकता है। अगर बात की जाए महीने के उत्तरार्ध में, तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप लोग किसी भी तरीके के वाद विवाद से बचिएगा। देखिए, ख़ास तौर पे नौकरी पेशा लोगों के लिए आपका वर्चस्व जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आता है, लेकिन गुरु अष्टम भाव में भी हैं, तो ख़ास तौर पे आप लोग एक तो इस दौरान डिलेज करने से बचिएगा। किसी भी बात के ऊपर अगर आप अपना तर्क दे रहे हैं और आपके अंदर किसी भी तरीके की कोई कमी है, तो आसपास के लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बी वेरी श्योर कि आप किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, किस मुद्दे पर आप अपना तर्क दे रहे हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से बात की जाए तो 7th भाव में सूर्य शुक्र दोनों ही बैठे हैं, तो आपके लिए इस अवधि में नई नई डील्स को फाइनलाइज किया जा सकता है। ओवरसीज़ काम आपका फ़ायदेमंद रहेगा, क्लॉथिंग के काम में, इनफैक्ट इस अवधि के अंदर आप लोग देखेंगे परफ्यूम इंडस्ट्री के काम में, या फिर किसी भी तरीके की ज्वेलरी के काम में, ग्लैमर इंडस्ट्री में आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। इस अवधि में अपने काम को एक्सपैंड करने के बारे में सोचा जा सकता है। शनि की दृष्टि 7th भाव पे होने की वजह से कानूनी अड़चनों का भी सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन क्योंकि सूर्य जो है उच्च राशि में बैठे हैं,
तो सरकारी विभाग से फ़ायदा होता हुआ नज़र आता है। सरकारी क्षेत्र में भी आपके लिए अगर व्यापारिक की नज़रिए से भी देखा जाए तो व्यापारियों के लिए भी अगर सरकारी विभाग से कोई काम रुका हुआ था, कोई टेंडर रुका हुआ था, कोई डॉक्यूमेंट रुका हुआ था, कुछ चीज़ें फंसी हुई थी, तो कहीं ना कहीं पे वो भी सॉर्ट आउट हो सकते हैं। इस महीने में आपका वो काम भी बनता हुआ नज़र आता है। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से अच्छा समय रहेगा। पार्टनर्स के साथ भी तालमेल अच्छा बनेगा क्योंकि सूर्य चले जाएंगे। 10 मई को बुध का ट्रांजिट हो जाएगा मेष में, तो सप्तम भाव में आकर के व्यापारिक बाधाओं को दूर करेंगे। तो 10 मई के बाद तो ऑलरेडी आपके लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा आने वाला है। तो कहीं ना कहीं पे ओवरऑल देखा जाए तो तुला राशि वाले लोगों के लिए इस महीने में काम के नज़रिए से, कार्यक्षेत्र के नज़रिए से महीना अच्छा दिखाई दे रहा है। आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो शनि पंचम में बैठ करके सप्तम और एकादश भाव को देखेंगे और द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। आर्थिक स्थिति आपके लिए अनुकूल बनी रहेगी। इस अवधि में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपके लिए मददगार साबित हो सकता है जो कि एक तरीके से शुभचिंतक है, आपका लंबे समय से आपका साथी है। इस अवधि में आमदनी बढ़ेगी और आय का एक नया रास्ता खुल सकता है महीने की शुरुआत में। पैसा आएगा भी, हालांकि छठे भाव में मंगल, राहु और बुध, अष्टम भाव में बृहस्पति, द्वादश भाव में केतु, ये बैठ करके अचानक से खर्चों को भी बढ़ाएंगे। और इनिशियल फेज में आप लोग देखेंगे कि इस पर संतुलन किस तरह से आप बनाते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। ये डिपेंड करता है कि आपके लग्न चार्ट में आपके प्लैनेट्स किस तरह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए, दो चीज़ें होती हैं कि कई बार लोग सोचते हैं कि ये तो गोचर का चार्ट है, लेकिन गोचर का चार्ट भी अपने आप में बहुत इम्पैक्ट करता है। लेकिन अगर आपकी लग्न कुंडली के अंदर प्लैनेट स्ट्रॉन्ग हैं और आप संतुलन बना पा रहे हैं तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें आपको उतना इम्पैक्ट नहीं करेंगी। लेकिन अगर आपके लग्न चार्ट में भी प्रॉब्लम है, वहाँ पर भी प्लैनेट्स वीक हैं, एक तरीके का बैलेंस बनाने में, या सूर्य कमज़ोर है, कॉन्फिडेंस कम है, तो हो सकता है कि आपको वहाँ पर दिक्कतें आए, वहाँ पर प्रॉब्लम्स आएँ। स्वास्थ्य के नज़रिए से देखा जाए तो इस महीने के अंदर उतार चढ़ाव दिखाई देंगे। राशि स्वामी शुक्र जो है सप्तम भाव में सूर्य के साथ बैठे हैं, पंचम भाव में शनि बैठे हैं और ख़ास तौर पे शनि की पूरी दृष्टि जो है आपके लिए स्वास्थ्य समस्याएं लेकर के ज़रूर आएगी। इस महीने के अंदर ख़ास तौर पे छठे भाव में मंगल, राहु, बुध की युति स्वास्थ्य बिगाड़ने की भूमिका तो निभाएगी ही निभाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं भी आपको स्किन इश्यूज परेशान कर सकते हैं। देखिए, 6th हाउस जो होता है वो रोग, ऋण और शत्रु का होता है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि शत्रुओं से भी सावधान रहना है। यहाँ पर अंगारक योग बन रहा है, कोर्ट केसेस इस तरह की समस्याएं भी नजर आती हैं। लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो अंगारक योग साथ में बुध भी बैठ गए हैं। हालांकि 10th मई को ट्रांजिट कर जाएंगे, लेकिन इनिशियल फेज में होगा ये कि स्किन इश्यूज, जो बच्चे अभी यंगस्टर्स हैं या टीन एज में हैं, उनको पिंपल्स, एक्ने की समस्या, स्कार्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है ड्यूरिंग दिस फेज। सो इस अवधि के अंदर आप लोगों के लिए इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अंगारक योग छठे भाव में बन रहा है तो लंबी कोई बीमारी आपके लिए आ सकती है। अगर इम्यूनिटी अच्छी नहीं रहेगी तो किसी तरह की इन्फेक्शन से आप बाधित हो सकते हैं। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। आप लोगों के लिए डाइजेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। और ख़ास तौर पर जो बच्चे स्पीच में दिक्कत करते हैं, जिन लोगों को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए इस अवधि में ये समस्या बढ़ सकती है। तो ज़्यादा ध्यान रखिएगा अपनी स्पीच का भी, अपनी स्किन का भी, अपने स्टमक का भी। अब बात कर लेते हैं रिलेशनशिप्स के लिहाज से आपके लिए पूरा महीना कैसा रहेगा। तो सप्तम भाव क्योंकि मैरिज हाउस होता है, रिलेशनशिप का पार्ट होता है, तो 7th हाउस में सूर्य शुक्र दोनों ही बैठे हुए हैं। शुक्र जो है वो भोग विलास को भी दर्शाता है। शुक्र जो है वो ग्लैमर का प्लान भी, रोमांटिसाइज भी करेंगे आप रिलेशनशिप्स को, लेकिन कहीं ना कहीं पे बीच में टकरार की स्थिति भी बन सकती है। सूर्य 14 मई को ट्रांजिट कर जाएंगे, अष्टम भाव में चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपस में ईगोइस्टिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो परेशान कर सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बेहतरी नहीं आएगी क्योंकि शुक्र भी वहीं पर बैठे हुए हैं। तो आपके लिए सिचुएशन जो है वो इस तरह की रहेगी कि आपका रिलेशनशिप एक कंपैटिबिलिटी के लिहाज से बहुत बढ़िया चलेगा, लेकिन समटाइम्स ईगोइस्टिक क्लैशेस जो हैं वो उठ सकते हैं। इस अवधि के अंदर लगभग 14 मई या 15 मई तक आप लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना है। वाद विवाद को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा और ख़ास तौर पे ऐसी बातचीत में खुद को नहीं इन्वॉल्व कीजिएगा जहां पर आपको आमना सामना करना पड़ रहा है, ख़ास तौर पे ईगोइस्टिक प्रॉब्लम्स का। दूसरी बात, 15 मई के बाद आपके लिए ऐसी स्थिति में सुधार होगा और ख़ास तौर पे इस अवधि के अंदर कोशिश ये कीजिएगा कि आप अपने पार्टनर्स की हेल्थ को लेकर के भी थोड़ा सा कॉशियस ज़रूर रहें।
अब बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन के लिहाज से आप लोगों के लिए महीना कैसा रहेगा। तो सेकंड हाउस के लॉर्ड जो हैं वो बैठे हैं अंगारक योग बना करके 6th हाउस में। अब इस अवधि के अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर के क्लैशेस उठ सकते हैं और ख़ास तौर पे आप लोग देखेंगे लगभग 10 मई तक स्थितियां ऐसी बन सकती हैं कि प्रॉपर्टी को लेकर के वाद विवाद बढ़ सकते हैं। अब छठे भाव में क्योंकि राहु मंगल और बुध बैठे हुए हैं, इस अवधि के अंदर आप देखेंगे जो आपके रिलेटिव्स हैं उनके साथ कहासुनी हो सकती है। अचानक से किसी रिलेटिव के साथ कोई बातचीत ऐसी हो सकती है जिससे कि लंबे समय तक के लिए क्लैशेस बन सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामले जो हैं वहाँ पर स्थितियाँ जो हैं और स्थगित हो सकती हैं, अभी और इंतज़ार आपको करना पड़ सकता है। डिलेज नज़र आते हैं, किसी बात की बयानबाजी के ऊपर आरोप या प्रत्यारोप आपके ऊपर लग सकते हैं। तो ऐसी स्थितियां इनिशियल फेज में नज़र आती हैं। 10 मई को जब बुध वहाँ से निकल करके 7वें भाव में चले जाएंगे तो कुछ राहत ज़रूर मिलेगी, लेकिन पूरी तरह से राहत नहीं आएगी। इसके अलावा भाई बहनों के साथ आपका रिश्ता जो है वो बेहतर होता हुआ नज़र आता है। इनफैक्ट इस अवधि में ख़ास तौर पे सिबलिंग्स की तरफ से आपको सपोर्ट मिल सकता है, वो आपके शुभचिंतक की तरह, वेलविशर की तरह काम करेंगे। स्टूडेंट्स के लिहाज से बात की जाए तो 5वें भाव में शनि बैठे हैं, शनि हार्डवर्क के प्लैनेट हैं, तो शनि जो हैं आपको मेहनत इस अवधि में, इस पूरे महीने में ज़रूर करवाएंगे। इनफैक्ट ये महीना काफ़ी हद तक नए गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अभी हाल फिलहाल में नए एडमिशन्स भी हो रहे होंगे, बच्चे कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं, तो अपना एम, अपना टारगेट जो है इस महीने में आप लोग सेट करके चलेंगे। ये काफ़ी हद तक एक एलिवेशन की तरफ भी इशारा कर रहा है। तो स्टूडेंट्स जो अब्रॉड जाकर के पढ़ाई करना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए भी अच्छा समय रहेगा, वो ट्रैवल कर सकते हैं। इस महीने में आपको इस बात का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी मेंटल हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा एंग्शियस या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होकर के पढ़ाई नहीं कीजिएगा। क्या रेमेडी कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं? बुधवार के दिन किसी भी गौशाला में जाकर के आप हरा चारा ज़रूर दान करें और ख़ास तौर पे शनिवार और मंगलवार 2 दिन सुंदरकांड का पाठ ज़रूर करें। इस महीने में कोशिश कीजिएगा, अगर आपके घर में कोई छोटी कन्या है या आपके आसपास घर के कोई छोटी बच्ची आपको मिल जाती है, उसको आप लोग श्रृंगार का सामान ज़रूर अर्पित कर सकते हैं।